भाई मेरी गाड़ी का एक सिलेंडर ही किसी ने बंद कर दिया था। अब गाड़ी खड़ी होती है बाहर और हमारे उधर चल रहा है भैया कंस्ट्रक्शन का काम, तो किसी शरारती वार्ड का काम है। सुधर जाओ साड़ो, सुधर जाओ। सो हेलो गाइस, 7 फरवरी 2026 एंड आज हमारे पास घर से ही एक ऑफलाइन ड्यूटी आई जो कि अपन ने कल शाम को यानी कि 6 फरवरी की शाम को लोड करवा ली थी। ड्यूटी यही लोकल की है। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा है तो उसमें मैंने बता दिया था ड्यूटी कहाँ की है। तो अपन निकल चुके हैं ड्रॉप लोकेशन की तरफ। गाड़ी में अपनी सीएनजी भी नहीं है क्योंकि जो कल हमने सीएनजी डलवाई थी 500 रुपए की, उससे कल अपन ने 3 चक्कर मार लिए थे। तो कल वाली कमाई देखने के लिए जाके कल वाला व्लॉग जल्दी जल्दी देखो। और बाकी आज अब चल रहे हैं, चल के डलवाते हैं सबसे पहले सीएनजी। पार्टी हमने कल ही बात कर ली थी, लोकेशन भी पार्टी ने हमको डाल दी थी। टोटल 41 किलोमीटर आ रहा था भाई अपने घर तक ऑन केएमपी। फिलहाल अपन अंदर से जा रहे हैं क्योंकि केएमपी पे अपने को सीएनजी पंप नहीं मिलेगा। एक मूर्ति पा लिया है देखो। सुबह के 9:28 हो रहा है। सीएनजी का अपनी गाड़ी में एक ही डंडा है जो कि कल ही हो गया था। ये आगे अपना रोजा गोल चक्कर। यहाँ से मेरे हिसाब से पंप पड़ेगा अपना 5 किलोमीटर पहला पंप, 7 किलोमीटर पे दूसरा पंप, और लाइन से ही पंप ही पंप चल रहे हैं। 34 किलोमीटर 57 मिनट का रास्ता अपने को दिखा रहा है भाई साहब एक मूर्ति से। भाई साहब ये आ गया सीएनजी पंप। पीछे जो सीएनजी पंप छोड़ कर आए थे अपन, उस पर भी लग रहा था दुनिया भर का जाम, और भाई जाम तो लग रहा है इस पर भी, वह पूरा लग रहा है जाम। दूसरी तीसरी गाड़ी अपनी है इस वाली लाइन में भाई, अपन तो इसी वाली लाइन से करवा लेंगे। अब भाई वाली लाइन तो बहुत लंबी लग रही है, रोड तक जा रही है भाई। इस लाइन को देखकर आप पड़ रहे थे। अपना नंबर आते ही भाई ने अपनी गाड़ी में नोजल लगा दिया और मेरे पास कैश 500 का एक नोट पड़ा था, तो मैंने भाई को 500 का एक नोट पकड़ा दिया और अपन 500 की ही सीएनजी डलवा रहे हैं। लेकिन प्रेशर ना होने की वजह से भाई ने बोल दिया कि भाई पूरे 500 की आएगी नहीं, लग रहा है जिस स्पीड में जा रही है। फाइनली 350 रुपए पे आके सीएनजी रुक गई। भाई यार सीएनजी तो कुल 350 रुपए की आई है। जैसा कल हुआ था मेरे साथ वैसे याद होगा। 6 डंडे आए थे कल 500 में, आज 350 में 6 डंडे आए। भाई मेरी गाड़ी में तो कोई दिक्कत ना आ रही है, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। दूसरी चीज यार यहाँ प्रेशर भी बहुत ज्यादा कम था, इस वजह से बहुत ज्यादा मंदी गैस बढ़ रही थी। तो अपन ने फिर 350 पे रुकवा दी क्योंकि एक दो करके बहुत धीमे धीमे चढ़ रही थी गैस। अपने पीछे लाइन में लगी हुई थी, अपन भी लेट हो रहे थे। 500 की जाने में कितना टाइम लगता है और अपन ने 500 रुपए कैश दे दिए थे पंप वाले भाई। लेकिन जब गैस नहीं जाती थी तो अपन ने 350 पे रुकवा दी और उससे 150 रुपए उल्टे ले लिए। घर से कासना तक आने में अपने को कोई भी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन कासना के बाद जब अपन सिकंदराबाद की तरफ चल रहे हैं, हाँ जी सिकंदराबाद की तरफ है, धनकौर की तरफ नहीं, ये सिकंदराबाद वाले रास्ते पे है अपनी कंपनी। मुझे तो धनकौर लग रहा था लेकिन जिला ग्रेटर नोएडा ही लगता है। ये वाला रास्ता कुल 11 किलोमीटर का, और इस 11 किलोमीटर के टुकड़े में परेशान होगा, बार बार ब्रेक, बार बार एक्सेलरेशन। ड्रॉप लोकेशन तो यार इसी जगह की थी और अपने यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ पहुंचने के बाद अपन कर रहे पार्टी वाले को फोन, तो पार्टी वाले का फोन लग नहीं रहा है। अब अपने को फैक्ट्री दिख तो रही है सामने, लेकिन पता नहीं इसी फैक्ट्री का है या किसका है, क्योंकि मटेरियल है थर्ड पार्टी। 10 मिनट के इंतजार के बाद पार्टी ने मुझे वापसी कॉल बैक करा और मुझे कंपनी के अंदर एंट्री दिलवा दी। अब मैं चल रहा हूँ ड्रॉप लोकेशन की तरफ जहाँ पे गाड़ी खाली होगी अपनी। सो फाइनली दोस्त अपन ड्रॉप लोकेशन पे आ चुके हैं। अब यहाँ डिसाइड हो रहा है कि भाई गाड़ी लगेगी कहाँ पे और गाड़ी खाली कहाँ होगी, क्योंकि यहाँ कोई लेबर वाला बंदा नहीं है। तो मुझसे पूछ रहा था तुम रख दोगे, मैंने कहा भाई मैं गाड़ी से उतार दूंगा, बाकी अंदर आप रख लेना। तभी तो फिलहाल गाड़ी स्टार्ट है। देख सकते हो भैया ये है कचरे से कोयला बनाने का प्लांट। तो दोस्तों ये वाला मटेरियल लोड हुआ था शाम को अपनी गाड़ी में, जो कि यहाँ है ग्रेटर नोएडा। शाम को मैं आपको अपडेट नहीं कर पाया था, तो शाम को आपको दिखाया था क्या मटेरियल है। तो ये यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में अस्तौली गांव है धनकौर के पास, उसी गांव के अंदर भैया ये बन रहा है कचरे से कोयला बनाने का प्रोजेक्ट, एनटीपीसी प्रोजेक्ट। गाड़ी का मैंने डाला तो खोल दिया, बस लेबर का इंतजार है। लेबर आ जाए, ये यहाँ से खाली करवाते हैं और निकलते हैं यहाँ इनसे रिसीविंग लेकर। अभी तक भाई साहब लेबर नहीं आई, 11:02 हो लिया। ये 2 बैग मैंने ही उतार के रखे हैं। तो भैया जो इन्हें उतरवाने वाला अधिकारी है वो यूं कह रहा लेबर आ जाए फिर उतरेंगे। ये लेबर वाला बंदा ना होने की वजह से भाई खाली मुझे करने पड़ गया। तो फाइनली गाड़ी मैंने खाली कर दिया, सारा माल यहाँ डाल दिया, 2 वहाँ पड़ चुके हैं। और ये भाई साहब है जो मटेरियल कर रहे हैं रिसीव। सुबह घर से कुछ भी खा के नहीं निकला था, तो इस वजह से लग रही थी भूख, और कंपनी से निकलते ही अपने को ताऊ दिखे जो कि बना रहे थे गर्मा गर्म समोसे। लेकिन समोसे बनने में टाइम लगता था, अपन ने कटवा लिया ब्रेड का आम रेट 15 रुपए है, जो कि इस रेट पे अपने को कहीं पर भी मिल जाती है ब्रेड, वो भी चटनी से। लेकिन ये ताऊ दे देता अपने को सब्जी से। भाई नाश्ता पानी करके यहाँ से निकल चुके, भूख लग रही थी तो अपन ने एक ब्रेड खा ली। 15 रुपए की ब्रेड दी भाई ताऊ ने, अच्छी बनाई थी, सब्जी डाल के दिया। मैं तो सोच रहा था ऐसे बिगड़ में भाई 15 रुपए की ब्रेड, ताऊ छाप रहा मोटा पैसा, क्योंकि नॉर्मली क्या है लोग चटनी से देते हैं, पर ताऊ ने दिया आलू की सब्जी से, मजा आ गया। और अपन ने लिया 5 रुपए की नमकीन भुजिया। और भाई साहब यहाँ स्थिति देखो, गांव तो है अस्तौली गांव है ये, लेकिन रास्ता नहीं है कोई ढंग का। पर आने वाले टाइम में यहाँ बहुत अच्छा रास्ता बन जाएगा और यहाँ बहुत डेवलप हो जाएगा हिसाब किताब यहाँ का। दोस्तों अपन कासने आके बैठ चुके थे, कासना साइट 5 इंडस्ट्रियल एरिया। यहाँ बैठे आके तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे, और 10 मिनट के इंतजार के बाद अपने को 1 बजा भाड़ा यही ग्रेटर नोएडा का है 1271 रुपए का भाड़ा। यही लोकल से लोडर ग्रेटर नोएडा किस जगह जाना है सब आपको बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं लोडिंग पॉइंट पे, कस्टमर से अपन ने बोल दिया आ रहे हैं 5 मिनट में। ये वाला भाड़ा अपन ने उठाया, इस साइट 5 कासना से लोड है और ये जाना है नोवल और अम्रपाली ड्रीम ग्रेटर नोएडा। 1.4 किलोमीटर दूरी पर है अपनी पिकअप लोकेशन, जो कि 3 मिनट का अपने को दिखा रहा है रास्ता। तो अपन ने कस्टमर से ले लिया 5 मिनट का टाइम और अपन निकल चुके हैं। ट्रैफिक भी ठीक ठाक ही है भैया कासने में। तो अपन पिकअप लोकेशन में पहुंच चुके हैं, गाड़ी अपन ने लगा दी अपने पीछे, लोडिंग पे ट्रिप भी स्टार्ट कर दी है, वेटिंग टाइम चालू हो चुका है। अब मटेरियल लोड होता है तो दिखाते हैं आपको क्या मटेरियल है। 1 मिनट हो चुका है अपने को यहाँ पहुंचे हुए। कस्टमर से मैंने पूछा भैया मटेरियल क्या है और कितना है, तो कस्टमर ने बताया ये जो पंखे आ रहे हैं लिफ्टर पे, ये वाले पंखे हैं टोटल 8, 4 तो ऐसे पंखे हैं और 4 ये लंबे वाले पंखे हैं। तो फाइनली अपनी गाड़ी सक्सेसफुली लोड हो
चुकी है, बस है बिल का इंतजार। फाइनली दोस्तों गाड़ी हो चुकी है अपनी लोड, तो अपन ने कर दी है लोडिंग कंप्लीट। मिल गया है अपने को बिल। 25 मिनट के अंदर अपनी गाड़ी लोड हो गई। अब चलाते हैं यहाँ से ड्रॉप लोकेशन, देखते हैं कितनी दूरी पर है अपनी ड्रॉप लोकेशन। 44 मिनट का रास्ता दिखा रहा है अपने को, 27 किलोमीटर है। 1:28 मिनट में पूरे पहुंचने की संभावना है और अपन ऑन द वे है। सीएनजी वगैरह सब है। अब देख सकते हो दोस्तों, जिस टाइम अपन ने सुबह सीएनजी डलवाई थी उस टाइम 30 किलोमीटर रह गई थी अपनी ड्रॉप लोकेशन, और 30 किलोमीटर जाने में और 11 किलोमीटर आने में 4 डंडे सीएनजी के खत्म हो चुके हैं। भाई साहब सीएनजी का दंगा नाच मुझे समझ नहीं आ रहा, कैसा एवरेज दे रही है गाड़ी। कभी तो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, चकरा आ रहा हूँ मैं पूरा। क्या हो के मानेगी भाई, काम की स्थिति 1 बज रहा है दोपहर का, कोई भी ऑफलाइन फोन नहीं है कि भाई गाड़ी यहाँ लगनी है, किसी भी गाड़ी की रिक्वायर ही नहीं है। ये स्थिति है भैया काम की। इससे अगर कहीं का चक्कर मिल गया तो वो अपनी गाड़ी में लोड हो जाता है। बेरोजगारी का आलम इतना ज्यादा है, खासने में नो मानो बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी, बहुत सारे 3 व्हीलर, छोटा हाथी, पिकअप, इतना कि मैं दिखाता तो वीडियो और लंबी होती। तो फाइनली दोस्तों अपन पहुंच गए हैं ड्रॉप लोकेशन पे। सामने ही अपने ड्रॉप लोकेशन अपन ने कस्टमर को कर दिया फोन। कस्टमर आ रहा है या किसी अपने बंदे को भेज रहा है गाड़ी खाली करवाने के लिए। देखो आपको भी दिखाते हैं दोस्तों। दिख रहा होगा आपको जिस बिल्डिंग में भाई हरे हरे कलर के कपड़े से बंधे हुए हैं ना, ग्रीन मैट क्या कहते हैं इन्हें, आई डोंट नो। इसी बिल्डिंग में जाना है अपने को, इसी बिल्डिंग में खाली होगा। कोई कस्टमर बता रहा था इसी बिल्डिंग का मटेरियल है और कुल 300 मीटर रह गया। तो मतलब 300 मीटर भी यही है जिसपे ग्रीन नेट बंधे हुए हैं। तो दोस्तों अपन ड्रॉप लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, गाड़ी अपन ने लगा दी है। ये वाली बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में ये वाला मटेरियल उतरेगा जो अपन लेकर आए हैं। अब इस बिल्डिंग में कहाँ काम आएगा भैया मुझे तो पता नहीं। मेरे हिसाब से तो ये मटेरियल जब काम आता है जब पूरी बिल्डिंग बन जाती है, एसी के डक्ट वगैरह में लगाने के लिए, हवा खींचने या बाहर फेंकने के लिए। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग है, इसमें पता नहीं कहाँ काम आएगा। गाड़ी लगा दी अनलोडिंग पॉइंट पर, तकरीबन आधा घंटा से ऊपर का समय हो गया तो गाड़ी खाली नहीं हुई है। भाई साहब यहाँ पे गाड़ी मैंने खाली करवाई, हाथ देख सकते हो काले पीले हो रहे हैं और इतना छोड़ चढ़ गया ना। पिछले 1.5 घंटे से एक पार्टी को गोली दे रहा हूँ और उसका भी कासना ही जाना है माल, और वो यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पे है। बहुत गुस्सा आ रही है क्योंकि इस पार्टी ने खाली करवाने में बहुत टाइम लगा दिया। मैं गोलीबाजी वाला काम बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन कभी कभी ऐसे फंदे में फंस जाता हूँ ना चाह कर भी भाई गोलीबाजी करनी पड़ती है। वो ही करना पड़ा मुझे इस पार्टी का, क्योंकि गोलीबाजी करने के बाद अपने खुद के सर्वे पे बहुत ज्यादा दर्द होता है। और जब से एक्सीडेंट हुआ तब से तो भाई मैंने गोलीबाजी बंद ही कर दी। लोडिंग पॉइंट पे पहुंच चुके, गाड़ी अपन ने डाला खोल के लगा दी है। लोडिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। देखो कौन सा वाला मटेरियल है। ये वाले टोटल 13 बैग लोड होने अपनी गाड़ी में। एल्युमिनियम की सीट हो गई है आगे। 9 बैग सफेद वाले आगे लोड हो चुके हैं और 4 बैग ये है पीले वाले। टोटल मिला के 13 बैग अपनी गाड़ी में लोड होने और हाइट जाएगी ही जाएगी, कंफर्म है। तो दोस्तों आज की कंडीशन गाड़ी की कुछ इस प्रकार है। गाड़ी में गई आज हाइट। दोस्तों अपन यहाँ से निकल चुके हैं, बिल अपने को मिल चुका है, लोकेशन अभी तक आई नहीं है अपने पास। अपन ने पार्टी को करा फोन तो पार्टी ने एक बंदे का नंबर दे दिया कि उस बंदे को फोन कर लो, वो डाल देगा लोकेशन। तो फिलहाल कासना पहुंचते इतने रास्ते में करते हैं फोन उसे। सीएनजी दोबारा डलवानी पड़ेगी क्योंकि सीएनजी हो चुका है खत्म। 3:13 हो रहे हैं। सीएनजी का गाड़ी में एक ही डंडा है जो कि अभी आधे घंटे पहले एक डंडा हो चुका था। तिलप्ता गोल चक्कर से पहले का भैया ये बड़ा हिस्सा तो खराब है ना, पूरी की पूरी गाड़ी हल जाती है इस जगह। पता नहीं कब बनेगा ये बड़ा हिस्सा। और सीएनजी पंप भाई अपने को एक बंद मिलो और एक पे तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी लाइन। तो अपन ने सीएनजी नहीं डलवाई, अपन चल रहे हैं डायरेक्ट ड्रॉप पॉइंट पर। वहाँ गाड़ी खाली करवाने के बाद फिर कासना में ही डलवाएंगे। दोस्तों अपन ड्रॉप लोकेशन में पहुंच चुके हैं। गाड़ी अभी अपन ने खड़ी कर रखी है, गार्ड को दे दिया है बिल, गार्ड कर रहा है एंट्री। ये वाली कंपनी है ग्रेटर नोएडा कासना में साइड 5 में, वो है विंडो पे गार्ड कर रहा है भाई सब एंट्री। उसके बाद लेगा गाड़ी अंदर, या तो इस वाले गेट से या तो उस वाले गेट से। सबसे मजे की बात बताऊं भाई, सीएनजी का डंडा भी ब्लिंक करने लगा। रास्ते में कहीं सीएनजी नहीं डलवा पाए, भीड़ भाड़ की वजह से ब्लिंक करने लगा। अब मजबूरन मुझे ही कासना में सीएनजी डलवानी पड़ेगी लाइन में लगकर। मुझे तो लगा था कि गाड़ी कंपनी के अंदर खाली होगी, लेकिन यहाँ तो सीनी उल्टा हो गया। गाड़ी से गाड़ी लगा के गाड़ी में पलटी करवा रहे हैं हमारे। बैग तो ये लोग आसानी से रख लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम लगेगा इन्हें सीट रखने में और आधा घंटा लग जाएगा इस गाड़ी को खाली होने में। सारा का सारा माल कंप्लीट है। इस गाड़ी में बैठने के बाद अपन ने कर लिया अपनी गाड़ी का डाला बंद। अब ले रहे हैं यहाँ से रिसीविंग। दोस्तों गाड़ी खाली हो चुकी है और अपन निकल गए हैं यहाँ से। अब अपन ने डाल ली है सीएनजी पंप की लोकेशन, जो कि अपने पास से था 4.5 किलोमीटर की दूरी पे, और एक पंप था अपने 3.5 किलोमीटर की दूरी पे। तो अपन चल रहे हैं उस वाले पंप पे जिसपे अपने को भीड़ मिलने के चांस 10% है। उस पे नहीं जा रहे भाई जिसपे भीड़ मिलती है। सीएनजी का डंडा भैया बराबर ब्लिंक कर रहा है। ड्रॉप लोकेशन पे पहुंचने से पहले ही ब्लिंक करने लगा था 1.5 किलोमीटर पहले, और 4.5 किलोमीटर सीएनजी पंप। तो टोटल नुमानो 6-7 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी सीएनजी खत्म हुए। दोनों की दोनों आईडी अपनी चालू है। अब कोई भी भाड़ा नहीं बज रहा भाई। सुबह बज भी गया था इधर भाड़ा, लेकिन अब नहीं बज रहा। अपन पहुंच चुके हैं भाई साहब सीएनजी पंप पर। देखना ये कि भीड़ मिलेगी या नहीं। मिलेगी खाली, इस वाले नोजल पे लगा देंगे अपन। देख रहे हो दोस्तों, इस वजह से गाड़ा मैं वो नहीं करता। अपनी गाड़ी में नोजल लग गया और मैंने भाई से बोल दी 500 रुपए भी रोकनी है, लेकिन यहाँ पे भी वही राग हो रहा था। यहाँ पे भी 350 रुपए की ही आ रही थी। अब पता है क्यों आ रही थी? क्योंकि गाड़ी का एक सिलेंडर हमारे बंद है, इस वजह से आ रही थी। तो भाई ने हमें बताया चेक करो सिलेंडर, तो हमने सिलेंडर चेक करा और गाड़ी में अपनी सीएनजी 2 बार में भरी गई है। एक बार में 377 रुपए की और एक बार में 120 रुपए की। भाई साहब सुबह 500 की सीएनजी डलवाई थी तो आई थी 350 रुपए में, फुल हो गए थे। 6 डंडे आए थे। अब डलवाई है 500 रुपए की, तो अब आए कुल 3 डंडे। पता है भाई ऐसा क्यों हो गया था? भाई मेरी गाड़ी का एक सिलेंडर ही किसी ने बंद कर दिया था। अब गाड़ी खड़ी होती है बाहर और हमारे उधर चल रहा है भैया कंस्ट्रक्शन
का काम तो किसी शरारती वाड़क का काम है। सुधर जाओ साड़ो, सुधर जाओ। ऐसे किसी की गाड़ी छेड़ते नहीं है। खड़ा मैं वही सुबह से सोचने में लग रहा हूँ, मेरी गाड़ी एवरेज बढ़िया देने लगी, बढ़िया देने लगी। मतलब मैं खुशी मनाया जा रहा हूँ कि भाई सब 300 रुपए में सिलेंडर फुल हो रहे। फिलहाल अपन निकल चुके हैं, दोनों आईडी अपनी चालू है। कुछ भी काम ऑनलाइन नहीं आ रहा तो अपन चल रहे हैं वापसी घर की तरफ। कुछ भी रास्ते में अगर ऑनलाइन काम अपने को मिलता है तो करेंगे, और नहीं मिलता तो अपन चलेंगे घर, क्योंकि सुबह 7 बजे के उठे हुए हैं अपन। तो दोस्तों देख सकते हो शाम के 6:04 हो रहे हैं। सीएनजी अपनी गाड़ी में 2 डंडे हैं। एक डंडा घर आते आते खत्म हो गया। अपन घर की ही गली में है, घर पहुंच रहे हैं अपने, क्योंकि अपने पास कोई भी काम नहीं है, ना तो ऑफलाइन और ना ही ऑनलाइन। अपने डिवाइस में दोनों की दोनों आइडिया चालू है, और कुछ भी अपने पास ऑनलाइन या ऑफलाइन, कुछ भी ऑफलाइन तो आएगा नहीं, ऑनलाइन की उम्मीद है। अगर कुछ भी ऑनलाइन आता है तो उसे एक्सेप्ट करके काम जरूर करेंगे। सबसे पहले देखो भाई साहब, टाइम 11:39 हो रहे हैं रात के। तो दोस्तों आज अपन ने लगाया भाई साहब दिन में 3 चक्कर। एक चक्कर तो अपन ने वही लगाया जो कल रात को लोड करवाया था, उसका भाड़ा था भैया अपना 2000 रुपए, जो कि अपने को मिलेगा तकरीबन 3 से 4 दिन बाद। दूसरा चक्कर भाई अपने को उधर से मिला था 1271 रुपए का, लेकिन उसमें वेटिंग वगैरह लगने के बाद वो चक्कर हो गया था अपना 1430 रुपए का। तो कस्टमर ने अपने को 1430 रुपए ऑनलाइन पेमेंट कर दी। और तीसरा चक्कर है भाई साहब 1500 रुपए का, जो कि तकरीबन अपने को मिलेगा 3 से 4 दिन बाद, जब हम उसका हिसाब करने जाएंगे। लास्ट वाला चक्कर जब अपन ने कासना छोड़ा था, उसके बाद जब अपन वापसी आ रहे थे तो अपने को कुछ भी नहीं मिला भाई साहब, कुछ भी नहीं मिला। कुछ मिलता तो समझ में भी आता, उधर से बिल्कुल खाली आए हैं। इसी के साथ आज का दिन अपना होता है खत्म। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और सब्सक्राइब करना तो भाई साहब बिल्कुल मत भूलना। तुम्हारे सब्सक्राइब से भाई मुझे मोटिवेशन मिलता है। और बाकी मिलते हैं आपसे कल नए व्लॉग में, तब तक जय श्री राम।